5 घंटे में भाई काम हो गया है 1950 प्लस का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हो आप सब? 5 मिनट बाकी है 8 बजने में। मैं ना सुबह सुबह 2 राइड कंप्लीट करके बेलापुर वापस आ गया हूँ। जैसे ही ऑन किया 7:20 पे उबर का पास एक्टिवेट किया है। 15 मिनट की राइड थी। 15 मिनट में मैंने ड्रॉप किया इनको नेरुल। नेरुल में जाके जहाँ पे ड्रॉप किया वहाँ पे ही रुका था। सेम बिल्डिंग से वापस बुकिंग आ गई बेलापुर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दोनों भी राइड जो है ना गो प्रायोरिटी की थी। 40 मिनट में बहुत अच्छा काम हो गया। अगर अभी मुंबई साइड निकला ना तो बहुत बुरी तरह से जो है ना ट्रैफिक में फंसूंगा। तो अभी मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैंने एरिया प्रेफरेंस ऑन रखा हुआ है। एरिया प्रेफरेंस वाली बुकिंग करूंगा यहाँ के यहाँ। 15 किलोमीटर गाड़ी चली है। 2 पॉइंट सीएनजी बचा हुआ है। कल मैंने सीएनजी नहीं भरवाया था। 3 पॉइंट बचा हुआ था। सोचा कि सुबह भरवाऊंगा और सुबह ऑन करते ही पहले ही छोटी राइड मिल गई नेरुल की। सोचा नेरुल जाके भरवा लूंगा सीएनजी पंप पे। उधर पहुंचने के बाद तुरंत वापस बेलापुर की राइड मिल गई। तो अभी मैं फिलहाल सीएनजी नहीं भरवाऊंगा। 2 पॉइंट खत्म होने देता हूँ कहाँ की बुकिंग लगते हैं, क्योंकि अभी जाऊंगा ना तो टाइम पूरा सीएनजी भराने में ही वेस्ट हो जाएगा। तो उससे अच्छा अभी बुकिंग लेता हूँ। 2 घंटा एरिया प्रेफरेंस ख़त्म होता है, उसके बाद फिर देखेंगे। दोपहर को घर पे जाऊंगा। दोपहर को गाड़ी नहीं निकालने वाला हूँ। फिर 4 से 5 के बीच में गाड़ी निकालूंगा सीएनजी फुल करवा के। तो इस तरह से मेरा आज का पूरा दिन का प्लानिंग है। किस तरह से जाता है आज का फ्लो देखते हैं। बीकेसी बार बार बज रही है। मंडे की मॉर्निंग में ऐसा ही होता है भाई। बुकिंग सारी की सारी जो है ना वो 6-6 5-5 किलोमीटर दूर दूर से बचती है। और मैंने जो पहली राइड उठाई ना वो 500 मीटर से ही थी, इसीलिए मैंने उठा ली। पिक टाइम शुरू नहीं हुआ था, फिर भी रेट अच्छा दिया है। थोड़ी देर में बताता हूँ। एक आधी बुकिंग यहाँ से लेता हूँ। अभी एक कलम्बोली की बुकिंग आई थी लेकिन वो हाथ नहीं आई। कलम्बोली, पनवेल, वाशी इस तरह से करता हूँ। 4-5 बुकिंग और एमजीएम की ट्रिप मिल गई है। और ये राइड मुझे पता है, मैंने पहले भी ड्रॉप किया है इस मैडम को। तो इनको एमजीएम ड्रॉप करते फटाफट। उबर थोड़ा रेट अच्छा दे रहा है अभी। 10 बजे या 11 बजे के बाद पता नहीं कैसा रेट देगा, बट अभी फ़िलहाल अच्छा दे रहा है पिक टाइम में, इसीलिए मैं पिक टाइम में ही चला रहा हूँ गाड़ी अभी। कलम्बोली वाले एमजीएम में ड्रॉप कर दिया। फेयर काफ़ी अच्छा मिला है। सो मैंने अभी कलम्बोली में एंट्री ले ली है। थोड़ा आगे चल के रुकता हूँ। एक सीएनजी पंप है अंदर की तरफ। देखता हूँ खाली रहेगा ना तो वहाँ से सीएनजी भी भरवा लेता हूँ। और अगर उससे पहले बुकिंग आ गई तो फिर बुकिंग ले लूँगा। कलम्बोली से राइड लेके मैं आ गया हूँ अभी ओल्ड पनवेल। तो पनवेल में आके रुका हूँ। वापस से मैंने ऑन कर दिया है एरिया प्रेफरेंस को। तो ऐसा है कि भाई फीचर मिलता है, एरिया प्रेफरेंस को यूज़ करना चाहिए। और मैं ना ऐसे कभी कभी ऐसा लगा ना कि मुंबई साइड नहीं जाना है या बहुत ट्रैफिक है उस तरफ, और कुछ राइड नहीं बज रही है ऐसी जैसी चाहिए वैसी, तो फिर ये वाला फ़ीचर मैं यूज़ करता हूँ। या तो 2 घंटा वेस्ट होता है या तो 2 घंटा अच्छा जाता है। और ये फ़ीचर यूज़ करने के पीछे रिस्क भी है और काम भी है। ऐसा है, अगर बुकिंग नहीं मिली तो 2-4 घंटा जो भी है वो पूरा वेस्ट, टोटल वेस्ट जाता है। और अगर इस तरह से अभी जैसा हो रहा है वैसा काम मिलता गया तो अर्निंग अच्छी हो जाती है। तो अभी मैं पनवेल में हूँ। अगर यहाँ से मुझे वाशी की या उसके आगे एरोली या ये लेन की कोई भी ट्रिप मिल गई ना तो मेरी अर्निंग है ना नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अभी फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ। गाड़ी को बंद कर दिया है, थोड़ा बाहर जाके रुकता हूँ। वह एक राइड है, पता नहीं एक्सेप्ट होगी या नहीं। ऐसी 2-4 राइड मेरे हाथ से आज गई है ये, बट नहीं होगी एक्सेप्ट। इतना टाइम लगता नहीं है। किसी और ने मेरे से पहले मैच कर ली। ये देखो यहाँ से घाटकों पर बज रहा है, देखो चखा पवई बज रहा है 800 रुपये, 750 घाटकों पर। चली गई किसी और को राइड। अभी जो मुझे ट्रिप मिली है ना, अभी वाशी की ट्रिप मिली है। जैसे मैं बात कर ही रहा था कि कभी वाशी या ये लेन की कोई भी ट्रिप मिल जाएगी ना तो अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक वाशी की ट्रिप मैंने मैच की और मैच हो गई। और ऑलमोस्ट मैं अभी ना पिकअप लोकेशन पे पहुंच रहा हूँ। 1 मिनट दिखा रहा है। सेक्टर 30 की है, मतलब कि स्टेशन के आसपास की। इतना अच्छा फेयर है। ये मैं जैसे ड्रॉप करूँगा ना मेरी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पनवेल में हूँ मैं। वाशी जाके पनवेल आ गया। अभी पनवेल से वापस से बेलापुर की ट्रिप मिल गई है। एरिया प्रेफरेंस ख़त्म हो गया मेरा।
और फिर मैंने यूज़ किया गो होम। बेलापुर की डायरेक्ट बुकिंग रेडर में आई। इससे पहले नेरुल सीवूड बच के गई, बट वो मैच ही नहीं हुई। और ये 2 किलोमीटर दूर से आई है। बेलापुर मैकडोनल्ड की बुकिंग है, तो बाजू में ही एग्जैक्ट सीएनजी पंप है। तो मेरी गाड़ी जो है ना पेट्रोल पे भी आ गई है, तो वहाँ से मैं सीएनजी भी भरवा लूँगा, तो अपना दोनों भी काम हो जाएगा। इसने कैंसिल की नहीं, मतलब अभी पिकअप हो जाएगी ये ट्रिप अपनी। मैकडोनल्ड बेलापुर पे पहुँच गया हूँ, सीएनजी भरवाने के लिए जा रहा हूँ अभी। गाइस समझ लो अराउंड 7 बजे मैं निकला था और अभी 12 नहीं बजे, 11:50 हुए हैं। और ये राइड और 10 मिनट में मैं सीएनजी भरवा के है ना घर पे रहूँगा। 5 घंटे में भाई काम हो गया है 1950 प्लस का। मैंने अभी देखा बैक टू बैक जो मैं ट्रिप ले रहा था ना, तो मुझे देखने का भी टाइम नहीं मिला। और अभी जाके मैंने ट्रिप एंड की, और जब भी मैं टोटल देख रहा हूँ तो 1950 प्लस का काम हो गया है 5 घंटे में। तो भाई आज एरिया प्रेफरेंस का एकदम सही तरीके से यूज़ हुआ है। 100 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली है। अभी लास्ट वाली जो 2 राइड थी ना, उसमें थोड़ी एवरेज टूट गई। मैं वाशी पहुंचा तो 10:30 बज गए थे। फिर वहाँ से जो मैंने ट्रिप ली तो उसमें लो फेयर मिला। पनवेल से जो मैं ट्रिप लेके वापस बेलापुर आया उसमें भी लो रेट मिला। तो ये 2 राइड की वजह से एवरेज थोड़ी सी अपनी कम हो गई। गाड़ी पेट्रोल पे आ चुकी है। सीएनजी भरवा के गाड़ी को कहीं छाँव में अच्छे से पार्क कर दूंगा, और उसके बाद फिर 4 से 5 बजे के बीच में निकलूँगा और बाकी का अपना टारगेट ख़त्म करके वापस घर पे आऊँगा। तो ये लास्ट राइड में देखो 285 रुपीज़ मिला। आधे घंटे में ड्रॉप किया, 15 किलोमीटर था राउंड फिगर। 290 रुपये उससे पहले वाली राइड में मिला। इसमें भी मैंने आधे घंटे में ड्रॉप किया, बट अराउंड 19 किलोमीटर की ये राइड थी। ये दोनों भी राइड नॉन पीक आवर वाली थी। अभी ये वाली देखो 24 किलोमीटर का 475 रुपीज़। ये 36 मिनट में ड्रॉप किया मैंने पनवेल से वाशी। उससे पहले कलम्बोली से मैं ओल्ड पनवेल लेके गया 8 किलोमीटर, 15 मिनट में ड्रॉप किया, 220 रुपये। फेयर काफ़ी अच्छा मिला है पिक टाइम में। ये 9 किलोमीटर की राइड 15 मिनट में ड्रॉप किया, 265 रुपीज़ मिला। स्टार्टिंग की 2 राइड जो है ना वो गो प्रायोरिटी की थी। 12 मिनट का ही ड्रॉप था और किलोमीटर था 6.5। उससे पहले वाली राइड ये नॉन पीक आर वाली थी, 15 मिनट में ड्रॉप किया, 7 किलोमीटर का। इस तरह से अभी तक का काम हो गया है 1956 रुपये का। 7 राइड में 13 पॉइंट्स भी कलेक्ट हुए। गुड इवनिंग, सेकंड हाफ में आपका स्वागत है। 4:45 को मैं करेक्ट आया हूँ लॉगिन करते ही। रेडार में ट्रिप आई एक, कौन सी ट्रिप थी, कोपर खेरना, मैंने नहीं उठाई। फिर एक्सक्लूसिव ट्रिप बच गई। सो 1 पॉइंट रेटिंग कम करने से अच्छा मैं बोला निकल जाता हूँ। आधे घंटे का ड्रॉप है, प्राइस अच्छी है, पहुँच के बताता हूँ। चलेगा अपने को, आधे घंटे में इतना अमाउंट मिल रहा है, ठीक ठाक अमाउंट है। ज़्यादा दूर से पिकअप था भी नहीं, इसलिए मैंने उठा ही ली। 2 पे एसी रखी है बिकॉज ऑफ गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है। ड्रॉप करके वहाँ से शायद मैं बुकिंग नहीं मिलेगी तो वहाँ पे के साइड शायद निकल जाऊँ। देखते अभी ये बंदा आए तो, कैंसिल ना हो तो अच्छा है। कोपर खैरना ड्रॉप करके वहाँ पे आ गया। 4-4 5-5 किलोमीटर दूर से बुकिंग बज रही थी। मैंने गोहम डाला, पनवेल का एक गोहम बचा हुआ था। क्या करूँ भाई, रेटिंग कम हो जाए उससे अच्छा गोहम डाल दिया। जूही नगर नहीं, कामोठे की बुकिंग मिली एक। सो कामोठे चलते हैं, रेट अच्छा ही है, टाइम बहुत कम लगेगा, 35 से 40 मिनट लगेगा। 6:20 हो गए और कामोठे पहुंच गया। वह एडवांस में ही राइड आ गई थी मुझे, पता नहीं वडगांव ऐसा, वडघर के ऐसा कुछ तो लिखा था। मैंने पिन लोकेशन देखा। सो पनवेल के आसपास की ट्रिप है, 5.5 किलोमीटर की राइड और 15 मिनट ड्रॉप का बता रहा था, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। देखते हैं भाई एग्जैक्ट कहाँ की ट्रिप है। प्राइस बहुत अच्छी है इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर ली। बैठे बैठे टाइम वेस्ट हो उससे अच्छा 15 मिनट में ड्रॉप कर देता हूँ। तो अभी इसमें भी मुझे 4 मिनट दिखा रहा है पहुँचने के लिए, पिकअप के लिए। करण जाड़े की ट्रिप थी जो अभी मैं लेके आया हूँ। 15 मिनट में ड्रॉप किया, फेयर है ना, मैं एंड में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आके मुझे 15 मिनट हो गए, कुछ बुकिंग बज नहीं रही है। प्रॉपर मैं करण जाड़े में हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा आगे की तरफ मुझे जाना पड़ेगा।
एक आध बुकिंग तो और बनती है। आज मैं मुंबई साइड गया ही नहीं, नवी मुंबई को मैंने क्रॉस किया ही नहीं। शाम को भी जैसे ही ऑन किया वैसे ही डायरेक्टली कोपरखेना मिल गई, वहाँ से कामोटे आया, कामोटे से फिर अभी इधर आ गया। तो पता नहीं भाई, अभी मैंने ना गो होम डाल दिया है क्योंकि कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ ऐसी ही बुकिंग बज रही है यहाँ से। तो थोड़ा मुझे आगे की तरफ जाना पड़ेगा। 7:45 बज गए हैं। एक घर पे खाली खाली निकलना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है 10-12 किलोमीटर है। और थोड़ा आगे चलता हूँ, कुछ मिल गया तो ठीक है। तो ये राइड अभी एक कैंसिल हो गई, छोटी राइड थी। ये मैं लेके गया कामोठे से करण जाड़े। देखो, अराउंड समझ लो 200 रुपये मिले इसमें। 7 किलोमीटर के 14 मिनट में ड्रॉप किया। ये वहाँ पे मैं एक राइड कैंसिल हो गई थी। 20 किलोमीटर का 336 दिया इसमें। रूपा सॉलिटायर से कामोटे लेके आया और ये पहली राइड ऑन करते ही 4:50 पे कोपर खेरना लेके गया। और ये बाकी तो सुबह का ही है जो है वो। एक पूरा सीएनजी भी नहीं लगा है। 150 किलोमीटर गाड़ी चली है। 150 किलोमीटर में टोटल काम हुआ है, ये देख लो, 2767 का 10 राइड कंप्लीट की है। पर किलोमीटर कितना मिला वो आप कैलकुलेट कर लो, 20 रुपये से ज़्यादा ही मिला है। 5 घंटे सुबह काम किया था और अभी के 3 घंटे, टोटल 8 घंटे ही काम किया है। अभी अगर कोई बीच से बुकिंग मिल गई तो ये अर्निंग नियर बाई 3,000 पहुँचेगी, अदरवाइज नहीं पहुँचेगी। कोई बात नहीं, कम टाइम में अच्छी अर्निंग हो गई और विद इन नवी मुंबई में ही हो गई। 600 रुपये के आसपास का सीएनजी लगा होगा और रिचार्ज का है 250 रुपया पकड़ लो। ओला का भी काउंट करेंगे तो वही 1800 से 1900 रुपये तक का प्रॉफिट हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है 8 घंटे में। शाम को भी मेरा पूरा मूड था कि मैं मुंबई साइड जाऊंगा, अंधेरी या फिर इस तरफ पवई या परेल, दादर, कोई भी बुकिंग मिलेगी, विक्रोली, कांजुरमार्ग, मुलुंड, थाने, कहीं की भी बुकिंग मिलेगी ना, चले जाऊंगा। बट बजी कोपर केरला उठा ली तो ठीक ही है ना, इतनी अर्निंग हो गई अच्छी 8 घंटे में ही। विदाउट टाइम वेस्ट किए निकलता हूँ घर पे जाके, और भी काम है। सो देखा, इसीलिए ओला का रिचार्ज करके रखा है। जाते जाते खारघर की ट्रिप मिल गई और कैंसिल नहीं होगी। 6 मिनट दिखा रहा है और 200 रुपये ऐड हो जाएंगे अपनी अर्निंग में। और खारघर में सीएनजी पंप के बाजू में ड्रॉप किया मैंने, 218 रुपये मिल गए घर पे जाते जाते। 5 घंटे सुबह काम किया है और 4 घंटे अभी काम किया है। नियर बाई 3,000 की अर्निंग हो गई है। 2,985, 985 रुपीज़ में 250 रुपये पास का और सीएनजी पूरा माइनस करूँगा तो राउंड फिगर 2,000 रुपये बच गए। गाड़ी चली है नियर बाई घर तक पहुँचते पहुँचते 170 किलोमीटर। अच्छा था भाई आज का दिन, शुरुआत अच्छी हुई और एंड भी अच्छा हुआ। विद इन नवी मुंबई में ही काम किया है, एक ही राइड ओला में की है। तो भाई इसी के लिए मैं ओला का रिचार्ज करके रखता हूँ। इस तरह से काम आ जाता है। 50 रुपये दिन का अगर मैं 2400 वाला भी करता, 2500 वाला, तो भी 85 रुपीज़ पड़ता है। और अगर मुंबई साइड रहता तो ओला में 1000-1200 का काम तो आराम से मिल जाता। तो इस तरह से भाई कभी कभी जब फंसा हुआ होता हूँ ना कहीं, तो ये ओला काम आ जाता है। एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो एयरपोर्ट से फटक से बुकिंग लग जाती है। तो सो अभी सीएनजी भरवाने के लिए रुका हूँ, सुबह के लिए गाड़ी रेडी कर रहा हूँ। इस लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, मुझे इतना पॉजिटिव फील कराने के लिए थैंक यू गाइस। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, उसमें पॉजिटिव वाले उनको ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करो, उन लोग के जैसा अपने को नहीं बनना है भाई, वो उनके कर्म है, उनका जवाब उसको देना है। तो हम हमारे कर्म क्यों खराब करें। तो कोई कुछ भी बोले, अभी मैं तो फुल इग्नोर करने वाला हूँ। वो वाले वीडियो पे भी भाई 2-3 कमेंट इतनी, मतलब इतनी गंदी आई थी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर। मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने वो जो स्क्रीनशॉट और उसका आईडी वगैरह लिख के है ना, वो मैंने साइबर क्राइम का जो ये पोर्टल होता है ना, उस पर मैंने कंप्लेंट की है। तो अभी उसका जो भी होना है वो लोग संभालेंगे। आईडी के साथ, प्रूफ के साथ, मैंने वो स्नैपशॉट के साथ वहाँ पे डाला हुआ है। तो वो अभी वो लोग देखेंगे। और उन लोगों को पर्टिकुलर जो है ना, वो मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो मैं भी शायद वो लोग कमेंट कर भी नहीं पाएंगे। तो भाई ऐसे लोग अपने को चाहिए ही नहीं। जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको चलो अच्छा नहीं बोल सकते, बट उसकी भी टांग खींचने में लगे हैं। जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया और बोला कि यार बनाओ, काम करो,
मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। दिल से बता रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छा लगा वो वीडियो की कमेंट्स पढ़ के। भाई इतनी सारी कमेंट्स है, इतनी लंबी लंबी कमेंट्स है यार, इतना टाइम आप लोगों ने निकाला वो टाइप करने में, थैंक यू उसके लिए वंस अगेन। और बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने सारी कमेंट्स पढ़ी है, इतनी लंबी लंबी कमेंट्स है, मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं सबको यहीं पे रिप्लाई कर देता हूँ भाई। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, कमेंट को राइट स्वाइप करके हाइप का बटन दबा देना। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।